number of network IDs and valid IP in क्लास सी। क्लास सी के अंदर कितने आपके पास नेटवर्क आईडीज होंगे और कितने आपके पास वैलिड आईपी एड्रेस होंगे? क्लास सी का जो रेंज है 192 से लेकर 223 फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट 0 से लेकर 255 तक रहेंगे। स्टेप नंबर 2 में इसका जो मास्क होगा दैट इज 255.255.255.0। ये नंबर 255, 255, 255 ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 3 ऑक्टेट नेटवर्क ही हैं। और जो फोर्थ ऑक्टेट है वो है होस्ट का, यानी आखिरी ऑक्टेट। स्टेप नंबर 3, नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज। तो नंबर ऑफ जो नेटवर्क आईडीज हैं वो कितनी होंगी यहाँ पर? 32 इंटू 256 इंटू 256। तो ये वैल्यू जो आपके पास आती है 32 इंटू 256 इंटू 256, 32 इंटू 256 इंटू 256, 1 2 3 4 5 6, 2.09 10 की पावर 6, 2.09 10 की पावर 6। इतने आपके पास नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज आते हैं किसके अंदर? क्लास सी के अंदर, बिकॉज यहाँ पे कॉम्बिनेशन है आपके पास 32, यहाँ कॉम्बिनेशन जनरेट होते हैं 256 और फिर यहाँ पे भी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है 256। स्टेप नंबर 4 में नंबर ऑफ वैलिड आईपी पर एनआईडी, हर एक एनआईडी में कितने वैलिड आईपी होंगे? 2 की पावर n-2, वही फार्मूला रहेगा, यानी कितना हो जाएगा 2 की पावर 8 - 2, यानी ये आ जाएगा आपके पास 256 - 2 और 254। चलिए तो स्टेप नंबर 5 में टोटल वैलिड आईपी इन क्लास सी में कितना होगा? 32 इंटू 256 इंटू 256, ये तो हुआ करते थे आपके पास नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज, और एक एनआईडी में कितने? 2 की पावर 8 - 2। तो इसकी जो वैल्यू आई आपके पास ये आई अभी 2.09, 2 आपके पास 09 और 10 की पावर 6, और इसका मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया 254 से, तो ये आपके पास कितनी वैल्यू पहुंचेगी? इंटू 254
1 2 3 4 5 6 7 8 5.3 10 की पावर 8 5.3 10 की पावर 8 इतने आपके पास एड्रेस आएंगे क्लास सी के अंदर टोटल। तो ये हो गया कितने नेटवर्क आईडीज़ क्लास ए में होंगे, कितने बी में, कितने सी में, और कितने वैलिड आईपी एड्रेस आएंगे। ये हमारा एक फेज़ ख़त्म हो गया, पहले दिन की क्लास इतनी होती है। दूसरा जो फेज़ है वो है अब कैसे डिज़ाइनिंग की जाए। तो जितना हमने पढ़ा है वो हमें याद होना चाहिए, बट इससे पहले हम एक टॉपिक लेके चलेंगे कि अगर दो डिवाइसेस हैं तो वो आपस में अगर कम्युनिकेट करना चाहती हैं लैन के अंदर, तो उनके अंदर कितनी चीज़ें होनी चाहिए। अगर उसमें से एक भी पैरामीटर्स निकाल दिया जाए तो उनकी कनेक्टिविटी नहीं होगी। अगली पार्ट यही है कैसे दो डिवाइस कम्युनिकेट कर पाएंगे।